नमस्कार, आपके साथ मैं आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं खबर बिहार झारखंड की इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। तेजस्वी यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रिपल मर्डर केस को लेकर नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा, एफआईआर करवाने के बाद भी क्यों नहीं हो रही पप्पू पांडे की गिरफ्तारी। सीतामढ़ी में मैट्रिक के टॉपर छात्रों को डीएम ने किया सम्मानित। अंशुमन कुमार ने 475 नंबर लाकर मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम स्थान किया प्राप्त। लड़कियों में शालिनी भारती ने प्रथम स्थान किया प्राप्त। प्रवासी कामगारों के घर लौटने का सिलसिला जारी। ट्रेनों में व्याप्त अव्यवस्था के कारण प्रवासियों की बड़ी मुश्किलें। गुजरात के वापी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाले व्यक्ति की ट्रेन में हुई मौत। और प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट पर जाहिर की चिंता। सरकार से लॉकडाउन के छूट को वापस लेने की मांग की। कहा, ऐसे ही लोग निकलते रहे तो कोरोना अभिशाप बन जाएगा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो धनबाद से आ रही है। वहां पर लगातार स्वास्थ्य कर्मी प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और ऐसे में जब स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ धनबाद सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष सभी स्वास्थ्य कर्मी प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और सभी कर्मी स्वास्थ्य जांच के साथ क्वारंटीन की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर ये प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है। अस्पताल में पर्याप्त सुविधा न होने का आरोप भी उनकी तरफ से लगाया जा रहा है और ऐसे में आपको ये बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी धनबाद में लगातार स्वास्थ्य कर्मी प्रदर्शन करते रहे हैं और सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष उनका ये प्रदर्शन होता रहा है। जिस तरीके से स्वास्थ्य जांच उनकी नहीं हो रही, साथ ही क्वारंटीन की वो मांग भी करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना के खतरे में सबसे ज्यादा अगर फ्रंट लाइन कोई वॉरियर है तो वो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं और अगर उनकी ही ठीक ढंग से जांच नहीं होगी, अगर उनके लिए ही व्यवस्था नहीं होगी, अगर ठीक ढंग से सुविधा नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि ये खतरा और बढ़ सकता है और इसी को देखते हुए अब स्वास्थ्य कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि धनबाद में खुद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी दौरा किया था, लेकिन उसके बावजूद सुविधाएं दुरुस्त होने का नाम नहीं ले रही हैं, जिसके चलते एक बार फिर से स्वास्थ्य कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारे साथ धनबाद संवाददाता अमित सिन्हा फोन लाइन पर है। अमित, क्या अपडेटेड जानकारी मिल रही है? आदर्श, सबसे पहले ये बताऊं कि ये प्रदर्शन जो हो रहा है ये न सिर्फ अव्यवस्था को लेकर हो रहा है, बल्कि कल जो है 2 मेडिकल कर्मी जो लैब टेक्नीशियन हैं, जो कोरोना जांच में शामिल रहते हैं, उन लोगों के पॉजिटिव आने के बाद इन लोगों का हंगामा शुरू हो गया है। क्योंकि जो पॉजिटिव मामले आए हैं तो एक पुरुष जो टेक्नीशियन है वो अस्पताल में ही रहा करता था, जबकि दूसरी महिला कर्मी थी जो घर से आया जा करती थी। तो ऐसे में अब लोगों को जो और कर्मी है उन्हें ये डर है कहीं उनके बीच ये संक्रमण ना फैला हो, इसके लिए वो लोग जो है कोरोना टेस्ट की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ वो लोग होम क्वारंटाइन की मांग कर रहे हैं कि कम से कम 15 दिन जो है होम क्वारंटाइन दिया, या तो अस्पताल में क्वारंटाइन किया जाए या फिर होम क्वारंटाइन दिया जाए। क्योंकि जो 2 लोग मिले हैं तो उनसे लोगों में दहशत है और जिला प्रशासन की ओर से इन लोगों को जो है क्वारंटाइन करने की बात नहीं कही जा रही है। जिला प्रशासन का कहना था कि जो भी कर्मी हैं उन लोगों को अपना काम करते रहना है और जो सिर्फ कोरोना पॉजिटिव मिले हैं उन्हें ही आइसोलेट किया जा रहा है, उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसको लेकर लोग हंगामा कर रहे हैं। अमित, इस बीच क्योंकि पर्याप्त सुविधाएं भी हमने देखा है कि इसका आरोप भी लग रहा है और धनबाद कि इस अस्पताल में शायद ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार आरोप लगाकर स्वास्थ्य कर्मी हंगामा करते हुए नजर आए। लेकिन इस बीच 2 सवाल, एक तो पहला सिविल सर्जन की तरफ से क्या कहा जा रहा है, दूसरा ये कि अगर सभी स्वास्थ्य कर्मियों की जांच के बाद उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाएगा तो अस्पताल में जांच कैसे होगी? देखिए आदर्श, सबसे तो पहले ये बताऊं कि धनबाद में 2 जगह, एक धनबाद पीएमसीएच मेडिकल कॉलेज जहां है वहां पे भी कोरोना का टेस्ट हो रहा है, वहां 4 मशीन लगे हैं और सदर अस्पताल यहाँ पे जो बाहर से प्रवासी श्रमिक आ रहे थे उनकी सुविधाओं को देखते हुए सदर अस्पताल में भी जो है लैब बैठाया गया था और यहाँ भी मशीन लगाकर चेक किया जा रहा था। तो ये अगर यहाँ पे अगर इन लोगों को जो मेडिकल कर्मी हैं जो टेस्ट कर रहे थे, अगर इन लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा तो पीएमसीएच में बदसूर जिस तरह से जांच चल रही है वो चलता रहेगा। लेकिन अगर इन लोगों को क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा और पूरे मेडिकल कर्मियों का अगर सही से
टेस्ट नहीं किया जाएगा तो संभव है कि दूसरे लोगों के बीच में ये कोरोना का संक्रमण फैल सकता है, क्योंकि 2 लोग सहकर्मी जब कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं तो और लोग हो सकते हैं। कल उपायुक्त ने देर शाम ये बताया था कि पहले इन लोगों की तबीयत कुछ लोगों की बिगड़ी थी, तो उसकी वजह से 8 जो मेडिकल कर्मी हैं उन लोगों का स्वाब टेस्ट लिया गया था, जिसमें 2 पॉजिटिव निकले। लेकिन यहाँ पे करीब जो है 40 मेडिकल कर्मी हैं उस कैंपस में जो काम कर रहे हैं और कोरोना को लेकर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, तो वैसे सभी लोग जो है अब आतंकित हैं कि कहीं उनके बीच संक्रमण ना फैले। तो प्रशासन को इस पर जो है अपना उदार रवैया रखते हुए इन लोगों को भी जो है टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये लोग दिन रात जो है समाज की सेवा में लगे हुए हैं, इतनी बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं, तो इनकी सेवा और इनकी सेहत को भी देखने की जरूरत है। और उसके बाद जिस तरह से बदसूख चल रहा है पीएमसीएच में ये टेस्ट चलता रह जाएगा और जो मेडिकल कर्मी है इन लोगों का क्वारंटाइन पीरियड होने के बाद ये लोग फ्री ड्यूटी दे सकते हैं। अमित, अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या धनबाद पीएमसीएच का ही दौरा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया था? जी, पीएमसीएच का ही दौरा किया था, लेकिन पीएमसीएच में फिलहाल अभी जो है व्यवस्थाएं दुरुस्त चल रही हैं, वहां पे अभी किसी तरह की जांच में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ये कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अमित, कहीं ना कहीं ये अव्यवस्थाएं लगातार नजर आ रही हैं, लेकिन ऐसे में जो ये धनबाद सदर अस्पताल में 2 कर्मी जो आप बता रहे हैं कि जिनमें कोरोना पॉजिटिव निकला, उसके बाद अब स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनका टेस्ट करवाया जाए, उन्हें क्वारंटीन किया जाए, लेकिन प्रशासन की तरफ से कुछ भी रुख अपनाया नहीं जा रहा, सुना जा रहा नहीं है। तमाम जानकारी देने के लिए अमित आपका शुक्रिया। वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 10 सर्कुलर रोड स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीते दिन गोपालगंज के हथुआ में हुए ट्रिपल मर्डर केस को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव लगातार इस मामले में आरोपी जेडीयू विधायक पप्पू पांडे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया है कि गोपालगंज मामले में सरकार को घेरते हुए कहा गया कि गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस में एफआईआर करवाने के बाद भी जेडीयू विधायक की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि विधायक मुख्यमंत्री के करीबी हैं, इसलिए उसे बचाया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर जेडीयू विधायक की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो सभी विधायकों को लेकर गोपालगंज जाएंगे। साथ ही कहा कि सरकार के संरक्षण में विधायक को बचाया जा रहा है, मुख्यमंत्री को इसमें आगे आकर बयान देना चाहिए। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री जी का इतना हमको ले जा रहे तो हम मेरी बात माने ना, पहले गिरफ्तार करवाए, सामने देख लीजिए, पहले गिरफ्तार करें ना भाई अपने विधायक को जो अपराधी है, पहले गिरफ्तार करें। और ये तो दीपा पोती वाली बात और मजाक में कोई मुख्यमंत्री कोई बात कहे वो अलग बात है, लेकिन मुख्यमंत्री वो है, उनकी जिम्मेदारी है। विपक्ष की जो जिम्मेदारी है वो निभा रहा है, जो कमियां हम गिना रहे हैं। लेकिन आप अपने जिम्मेदारियों पे कहां खड़े हैं? आप तो एक घर में बैठे हुए, ठीक है लॉकडाउन, लेकिन और बाकी मुख्यमंत्री का क्या था? तो हमको ज्यादा इस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। सीतामढ़ी में मैट्रिक के टॉपर छात्रों को डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने सम्मानित किया। सीतामढ़ी के सोनभरसा प्रखंड के भूतही गांव के रहने वाले अंशुमन कुमार ने 475 नंबर लाकर जिले में मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इतना ही नहीं, लड़कियों में शालिनी भारती ने भी जिले में प्रथम स्थान लाकर अपने जिले का नाम रोशन किया है, जिसे सीतामढ़ी के डीएम ने अपने कार्यालय कक्ष में निमंत्रण देते हुए उन्हें सम्मानित किया है। इस दौरान इन मेधावी छात्रों से बातचीत के दौरान सबसे दिलचस्प बात यह रही कि आगे की पढ़ाई करके वो डॉक्टर बनने की इच्छा जताते नजर आए। दोनों का कहना था कि कोरोना वायरस जिस महामारी में पूरे देश में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी और ऐसी परिस्थिति में चिकित्सकों की भारी कमी देखी गई, ऐसी परिस्थिति में आगे की पढ़ाई करके वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, ताकि अगर इस तरीके की परिस्थिति आगे कभी भी आए तो वो देश और दुनिया की सेवा कर सके। बनना चाहते हैं कि आजकल हम देख रहे हैं कि इंडिया में डॉक्टर्स की कमी खल रही है। और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर्स बनेंगे तो मानवता की सेवा करेंगे, इसलिए डॉक्टर स्टॉप सीख भी ना तुमको। ये जब कोरोना महामारी फैली तो उसके बाद देश की जो स्वास्थ्य रिपोर्ट निकली उसके बाद पहले क्या बनना चाहते थे? पहले आईएएस बनना चाहते थे, तो कोरोना के कारण इरादा बदल दिया। वैसे साइंस से ही दोनों चीज भी जा सकते थे, लेकिन अभी डॉक्टर बनेंगे उसके बाद। कोरोना महामारी के चलते जो कमी आई है डॉक्टर के लिए, उसके लिए ताकि हम समाज की सेवा कर सकें। पहले क्या बनना चाहते थे? डॉक्टर ही। डॉक्टर ही बनना चाहते थे। जी।
तो ये विचार मतलब कितना आगे कारगर रहेगा, कितना सोचिए कि नहीं हम बन के ही रहेंगे? बनेंगे। इसमें सीतामढ़ी से प्रथम स्थान अंशुमन कुमार को प्राप्त हुआ है, जिनकी कुल संख्या 475 मार्क्स आउट ऑफ 500 मार्क्स इन्हें मिले हैं, जो 95% है। ये जिले में प्रथम स्थान है एवं बिहार में 6वां स्थान इन्हें प्राप्त हुआ है। इसी के साथ लड़की में टॉपर शालिनी भारती हुई हैं, इन्हें 461 अंक 500 में प्राप्त हुए हैं, 92.2%। इसी के साथ जिले में कुल टोटल टॉप 5 की विवरणी इस प्रकार है। प्रथम स्थान अंशुमन कुमार 475 आउट ऑफ 500 मार्क्स। सेकेंड आकाश पंजियार 467 मार्क्स आउट ऑफ 500। थर्ड सुमित कुमार 464 मार्क्स आउट ऑफ 500। थर्ड भाजन कुमार 464 आउट ऑफ 500 और थर्ड और एक है नितेश कुमार 464 आउट ऑफ 500। फोर्थ पोजीशन अब्दुल बासित 462 आउट ऑफ 500 एंड फिफ्थ स्थान शालिनी भारती 461। दूसरे प्रदेशों में काम करने वाले प्रवासी कामगारों का घर लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रतिदिन दिल्ली समेत दूसरे प्रदेशों से आ रहे ट्रेनों से लाखों की संख्या में प्रवासी अपने घर की तरफ तो लौट रहे हैं, लेकिन ट्रेनों में अव्यवस्था के कारण उन्हें काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण यात्रा के दौरान प्रवासियों को भोजन पानी के साथ साथ लगातार बढ़ रही गर्मी के कारण अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है भागलपुर से, जहां गुजरात के वापी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाले एक व्यक्ति की ट्रेन में ही मौत हो गई। परिजनों के अनुसार पानी के अभाव में वो दवा नहीं खा पाए और इस कारण उनकी मौत हो गई। हालांकि इस संबंध में रेलवे प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं मृतक के परिजनों ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन में व्याप्त कुव्यवस्था को ही मौत का जिम्मेदार ठहराया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए मायागंज अस्पताल भेज दिया है, लेकिन जिस तरह प्रवासियों को लेकर आने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन में कुव्यवस्था की बात सामने आ रही है, वो चिंता का विषय जरूर है। वहीं रुक जाता है, मतलब 1-2 किलोमीटर चलता है, आधा घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक रुक जाता है। 15 घंटा में हम लोग मुगलसराय से गया आए हैं। गया में जाके 4-6 घंटा कोई ट्रेन में लाइट नहीं थी, बड़ी परेशानी था। कभी बाहर बैठते थे, कभी अंदर बैठते थे। फिर जाकर के 3 बजे आया, उसको पीछे जो गार्ड होते हैं उसको पूछे क्या है भाई, फिर बोला कि अब चलेगा, बात किया उसने, फिर जाके ट्रेन चली, फिर सही सलामत। कितना टाइम? गुजरात गुवाहाटी से? पुआपी, गुजरात के पुआपी से। वापी। अच्छा। तो वहाँ से ट्रेन कब चली थी? 11 बजे रात में। कल 11 रात में? 11 बजे रात में। कल 11 रात में ना? अच्छा। 23 तारीख को। तो इसकी मृत्यु कैसे हो गई, कहाँ होगी? ये आ रहे थे ना ट्रेन में, वापसी वाली ट्रेन जो आई थी ना, हाँ, इसमें टिकट कटा के 11 बजे में बैठी थी। बैठ करके अच्छे से खाना पीना खा पी के पानी सब अच्छे से। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए साधना प्लस। कोरोना को लेकर हम पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने WHO की रिपोर्ट पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने सरकार से लॉकडाउन में छूट जो दी गई है उसे वापस लेने की मांग की है। दानिश रिजवान ने कहा है कि अगर लोग ऐसे ही अपने घरों से निकले तो बिहार के लिए कोरोना अभिशाप बन जाएगा। देखिए, मुझे एक चीज कहीं से समझ में नहीं आ रही है कि जब कोरोना के पेशेंट की तादाद कम थी तो आपने देश में लॉकडाउन करा दिया, और आज लाखों की संख्या में देश में कोरोना के पेशेंट्स हैं
तो आप कहते हैं कि लॉकडाउन में ढील कर दीजिए। पूरे देश में कहीं लॉकडाउन नहीं दिखाई दे रहा है। और खासकर बिहार जैसे गरीब राज्यों की स्थिति आप बाजारों में जाकर देखिएगा, बेतरतीब ढंग से लोग घूम रहे हैं। वैसे स्थिति में सिर्फ और सिर्फ कागजों पर अगर लॉकडाउन रहेगा तो बिहार कोरोना जैसे महामारी में मर जाएगा। इसलिए WHO के चेतावनी से राज्य सरकार सचेत हो जाए। अगर सचेत नहीं होती है तो आने वाले वक्त में बिहार की स्थिति पेरिस की स्थिति से भी खराब हो जाएगी, अमेरिका की स्थिति से भी खराब हो जाएगी। हम विकास के मामले में अमेरिका की बराबरी तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन कोरोना के मामले में अमेरिका को जरूर फेल कर देंगे। इससे मैं अनुरोध करता हूं सरकार से कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन में किसी तरह की छूट ना दी जाए। आंकड़े भी कुछ और ही इशारा कर रहे हैं, क्योंकि लगातार बिहार में कोरोना का संक्रमण फैलता नजर आ रहा है। वहीं कोल्हान के डीआईजी राजीव रंजन जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के मामले को लेकर बनाए गए कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान जिले के एसएसपी, सिटी एसपी सहित तमाम पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि जिले में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसको लेकर जमशेदपुर जिला प्रशासन की ओर से बारीडीह, क्रिश्चियन बस्ती, विद्यापति नगर, गोविंदपुर, जनता मार्केट को कंटेनमेंट जोन बनाकर बैरिकेडिंग की गई है, जहां प्रशासन दूध, सब्जी और पानी की व्यवस्था करने में जुटी हुई है। इधर कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने क्षेत्र का दौरा कर प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान डीआईजी बागुन हातू में बने क्वारंटीन सेंटर का जायजा लेने भी पहुंचे। बेसिकली हम लोग वही देख रहे हैं कि जिला प्रशासन और हमारे पुलिस के द्वारा जो अरेंजमेंट किया गया है वो ठीक ठाक है कि नहीं है, और उसमें क्या प्रॉब्लम है नहीं है। तो सभी जगह हम लोग पाए कि लोग भी संतुष्ट हैं, और सबसे अच्छा काम किया गया है ये कि बड़ा छोटा जोन बनाया गया है ताकि अननेसेसरी लोगों को परेशानी नहीं हो। सभी जगह फोर्स मजिस्ट्रेट डिप्यूटेड हैं। तो जमशेदपुर में सब कंटेनमेंट जा रहे हैं? हाँ, सभी कंटेनमेंट हम लोग जितना संभव हो सकता है घूम ले रहे हैं। लॉकडाउन में जहां अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ी हुई है, तो इस बीच एक अच्छी खबर भी आई है कि 1-2 दिन में टाटा मोटर्स खुल सकता है। दरअसल जमशेदपुर सर्किट हाउस में राज्य के मंत्री चंपई सोरेन ने टाटा मोटर्स के अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद यह कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री मजदूरों की समस्याओं को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री से हरी झंडी मिल गई है, विभागीय निर्देश आते ही टाटा मोटर्स में काम शुरू हो जाएगा। मंत्री चंपई सोरेन ने बताया कि जिले के विधायकों के पास मजदूर अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच रहे थे। इसको लेकर विधायकों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने टाटा मोटर्स के अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद यह निर्णय लिया है। वहीं चंपई सोरेन ने कहा है कि टाटा मोटर्स के अधिकारियों के साथ बातचीत काफी सफल रही है। जल्द ही प्रबंधन इस दिशा में पहल शुरू कर सकता है। वहीं मंत्री ने यह भी कहा है कि टाटा मोटर्स के खुलते ही हजारों मजदूर वापस काम पर लौट सकते हैं। इस दौरान जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी, पोटका विधायक संजीव सरदार, घाटशिला विधायक रामदास सोरेन और टाटा मोटर्स के अधिकारी भी मौजूद रहे। ये टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट के साथ हम लोग चर्चा किया। टाटा मोटर्स के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर है आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र। टाटा मोटर्स भी तैयार हो गया है। कल भी एक राउंड हम लोग बैठक किया। आज मुख्यमंत्री के साथ हमने चर्चा किया कि टाटा मोटर्स जब तक नहीं खुलेंगे आदित्यपुर औद्योगिक में बहुत से इकाई उसी पर निर्भर है। जैसा कि मंत्री जी ने आपको बताया कि हम पूरी तैयार हैं और हमें केवल सरकार से, राज्य सरकार से हरी झंडी की आवश्यकता है और हम सक्षम हैं एकदम अपना प्लांट चलाने के बारे में। ऑर्डर आते मतलब जी हाँ, बारे में बता दें। ऑर्डर आते हैं? जी हाँ, स्वीकृति आते ही हम सक्षम है कि हम अपना प्लांट चला देंगे। वहीं कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान भी बिहार में राजनीति चरम पर है। प्रदेश की सभी विपक्षी पार्टियां सरकार पर लगातार हमलावर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं।
आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा लॉकडाउन के दौरान सीएम का पुतला दहन और धरना प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम करने के बाद एक बार फिर लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पटना के वीरचंद पटेल पथ स्थित अपने प्रदेश कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। अपने इस धरने को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रवासी मजदूर जो बिहार आ रहे हैं और उनके लिए जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं उसकी स्थिति बद से बदतर है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने पार्टी की ओर से सुझाव पहले भी दिया है और अभी भी सुझाव हमने दिया है। अभी जो कोरोना से हम सब लोग लड़ रहे हैं, भुखमरी के शिकार जो लोग हैं, गरीब लोग ज़्यादा परेशानी में हैं, बाहर से जो मजदूर भाई आ रहे हैं उनके साथ परेशानी है, उनके लिए रोजगार का कोई इंतजाम नहीं है। क्वारंटीन सेंटर जो है उसमें बद इंतजामी इतनी है कि लोग नारकीय जीवन वहाँ जीने के लिए विवश हैं। तो इन तमाम समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए, इसके संदर्भ में हमने सुझाव पहले भी दिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी हम लोगों के सुझाव पर नहीं ध्यान दे रहे हैं और परिस्थिति रोज बिगड़ रही है। इसलिए हमने तत्काल भी सुझाव दिया है और इन सुझावों को राज्य की सरकार माने, इसी मांग को लेकर के हम आंदोलन कर रहे हैं। और कोरोना को लेकर राजनीति भी तेज होती नजर आ रही है। लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से हमला बोला जा रहा है, लेकिन सोचने वाली बात तो यह भी है ना कि जिस तरीके से पहले ये मांग उठ रही थी कि बिहार में प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए नीतीश सरकार कुछ कर नहीं रही है, अब जब वापसी हो रही है तो नीतीश सरकार ने पहले ही कह दिया था कि हमारे पास इतनी बड़ी संख्या में व्यवस्था करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जब वापसी हुई तो अब व्यवस्था दिख रही है। विपक्षी दलों को चाहिए कि सरकार का साथ देना कि लगातार विरोध करे। और इस बीच आपको कोरोना का अपडेट बता देते हैं कि बिहार में जिस तरीके से कोरोना का अपडेट सामने आया है उस लिहाज से देखें तो लगातार अब मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 38 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। आज का पहला अपडेट ये जारी किया गया है बिहार में, और इस लिहाज से अगर समझें तो 38 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। मरीजों का आंकड़ा बढ़कर अब 3006 पर पहुंच गया है। 3000 का आंकड़ा अब बिहार में पार हो गया है। अररिया से 14 मामले सामने आए हैं जो 38 नए केस है उसमें से। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी है, यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अररिया से 14 नए मामले सामने आए हैं और इसी के चलते अब लगातार मामले बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं। एक के बाद एक ये आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये प्रशासन के लिए चिंताजनक भी है। आज का ये पहला अपडेट जारी हुआ है। आपको बता दें कि अररिया से जो 14 मामले सामने आए हैं, इस लिहाज से अगर देखें तो अब यह आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ पटना संवाददाता अनिल कुमार फोनलाइन पर जुड़ गए। अनिल, लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है लेकिन रिकवरी रेट अभी भी बिहार में बहुत कम है। ये बिल्कुल आदर्श, मैं बता दूं आपको कि लगातार जो है कोरोना का संक्रमण जो है बिहार में तेजी से फैलता हुआ जा रहा है। ऐसे में बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा पिछले एक बार आज का पहला अपडेट जारी किया गया है, जिसमें 38 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज जो हैं वो पाए गए हैं। ऐसे में आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ अब 3006 पर पहुंच गया है। वही आपको बता दें कि मधेपुरा, सहरसा, किशनगंज, सिवान, बेगूसराय, दरभंगा, वैशाली, अररिया से भी ये कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। जिसमें सबसे ज्यादा मामले जो है वो अररिया के हैं, जिसमें 14 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जी। और ऐसे में अगर बात की जाए यहाँ पे कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की, तो लगभग ये आंकड़ा 800 पर बिल्कुल जाहिर तौर पर 800 के बीच ये आंकड़ा है, लेकिन ये अभी भी बेहद कम है क्योंकि जिस तरीके से 3000 का आंकड़ा ये पार कर चुका है तो अभी भी 50% से बहुत कम है ठीक होने वालों का आंकड़ा। तमाम जानकारी देने के लिए अनिल आपका शुक्रिया और इसी के साथ इस बुलेटिन में भी फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।